Our expectation, all calculations lead to an economy which in the next 22 years will cross $30 trillion. And it is this delta of opportunity from $4 trillion economy to $30 trillion economy that I bring with me to offer to friends from Estonia, to businesses from Estonia, to look out for, to look at engaging with, and building partnerships and relationships that will endure and prosper as India grows towards greater prosperity into the world of developed nations. ये बयान है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का, जो बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 दशकों में $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और इसी भरोसे के साथ भारत अब दुनिया के देशों को अपने विकास का साझेदार बनने में न्योता दे रहा है। और ये बयान पीयूष गोयल ने एस्टोनिया में दिया है। इंडिया एस्टोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संभावनाओं वाला देश बन चुका है। एस्टोनिया की कंपनियों से भारत में निवेश करने के लिए और लंबे समय की साझेदारी बनाने की अपील उन्होंने की है। दरअसल भारत और एस्टोनिया अब अपने रिश्तों को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर एस्टोनिया की डिजिटल विशेषज्ञताएं और भारत की विशाल प्रतिभा, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बड़े बाजार को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो दोनों देश मिलकर ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी किफ़ायती और भरोसेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि एस्टोनिया एक छोटा सा यूरोपीय देश है जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद आगे है। उसकी टेक्नोलॉजीज बेहद एडवांस मानी जाती है और अब भारत और एस्टोनिया मिल करके भारत के जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उसको डेवलप करें। इसके साथ ही मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि हाल ही में संपन्न हुए भारत और ईयू के FTA यानी कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने दोनों ही देशों के लिए अवसर खोल दिए हैं। इससे व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। एस्टोनिया भारत के लिए पूरे नॉर्डिक और बाल्टिक इलाके का प्रवेश द्वार बन सकता है, जबकि भारत एस्टोनिया की कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर भी दे सकता है। आप खुद देखिए कि इस मौके पर मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। We have seen the economy, the Indian economy, move from a fragile 5 economy 12 or 13 years ago to amongst the top 5 or 6 economies in the world. We have seen India strengthen its macroeconomic fundamentals, sporting very strong economic ratios. We have very low inflation. We have for the last several years been the fastest growing large economy. Our banking system is robust, very strong, probably with net non-performing loans at under 1% today. आपको बता दें कि भारत हर साल करीब $130 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो चुकी है, एयरपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है और भारतीय रेलवे का भी आधुनिकीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके साथ ही देश भर में सस्ती 5G कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पर भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, यानी कि भारत लगातार खुद को और भी ज़्यादा एडवांस करता जा रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत अब सिर्फ विदेशी निवेश आकर्षित नहीं करना चाहता है बल्कि भारतीय कंपनियों को भी दुनिया भर में नई तकनीक और उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार, तकनीक, निवेश और इनोवेशन के जरिए भारत और यूरोप के बीच एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बन सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एस्टोनिया से दिया गया उनका यह संदेश साफ तौर पे बताता है कि भारत अब केवल दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं रहना चाहता है बल्कि भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनना चाहता है। अगर भारत और एस्टोनिया की साझेदारी योजनाओं के मुताबिक आगे बढ़ती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ दोनों देशों को नहीं बल्कि भारत और यूरोप के आर्थिक रिश्तों को मिलेगा। पीयूष गोयल के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।